एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी 4 पत्नियां थीं। वह सेठ अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसे कीमती आभूषण, उसकी जरूरी चीजें बहुत जल्दी पूरी कर देता था और उसकी हर इच्छा पूरी करता। सेठ अपनी तीसरी पत्नी को भी बहुत चाहता था। अपने मित्रों से बड़े गर्व से उसे मिलाता, लेकिन सेठ को मन में डर सताता था कि कहीं वह उसे छोड़कर चली ना जाए। अपनी दोनों पत्नियों को जिस तरह से प्रेम करता था, उसी तरह दूसरी पत्नी से भी उसे बहुत लगाव था। वह बहुत ही समझदार थी और सेठ का आत्मविश्वास भी। जब भी सेठ को कोई समस्या होती, वह अपनी दूसरी पत्नी की ओर ही देखता था। वह उसकी पूरी तरह से मदद करती थी और मुसीबत से बाहर भी निकाल देती थी। लेकिन सेठ अपनी पहली पत्नी को बिल्कुल भी नहीं चाहता था, जबकि वह उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। मुश्किल के दिनों में उसने सेठ का बहुत साथ दिया। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। उसे लगने लगा कि अब वह ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगा। उसने अपने ऐशो आराम और पूरी जिंदगी के बारे में सोचा और खुद को कहा, पूरी जिंदगी मेरे साथ 4 पत्नियां रहीं, लेकिन मैं मरूंगा तो अकेला ही। उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। अब जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? चौथी पत्नी ने बिल्कुल मना कर दिया और वहाँ से बिना कुछ बोले चली गई। चौथी पत्नी की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत दुखी हुआ। यह बात उसके दिल को चुभ गई। फिर सेठ ने दुखी मन से यही बात अपनी तीसरी पत्नी से भी पूछी। मैंने सारी उम्र तुम्हें दिल जान से प्यार किया है। आज मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने कहा, अभी नहीं, यहाँ मैं बहुत सुखी हूँ। तुम्हारे मरने के बाद मैं दोबारा शादी कर लूँगी। यह सुनकर सेठ का दिल बैठ गया और वह बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा, मैंने ज़रूरत के वक्त हमेशा तुम्हें याद किया और तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है। आज मैं तुमसे दोबारा मदद चाहता हूँ। जब मैं मर जाऊँगा तो क्या तुम मेरे साथ ऊपर चलोगी मेरा साथ देने के लिए? पत्नी ने जवाब दिया, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारा साथ केवल मरने तक ही दे सकती हूँ। यह सुनकर तो सेठ पूरी तरह से टूट गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं चलूँगी तुम्हारे साथ। यह सुनकर सेठ ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बहुत दुबली पतली हो गई थी। सेठ ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारा ही रखना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी कदर नहीं की। दरअसल हमारी जिंदगी में भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहें इसे सुंदर और स्वस्थ बनाने में कितना ही समय क्यों ना लगाएं, लेकिन मरते ही यह हमें छोड़ देती है। तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है। जब हम मरते हैं तो यह दूसरों की हो जाती है। दूसरी पत्नी हमारा परिवार और हमारे दोस्त हैं।
हमारे जीवन काल में, चाहे ये कितने ही नज़दीक क्यों ना हों, लेकिन दुनिया छोड़ने के बाद केवल शमशान घाट तक ही साथ जाते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, इसे हम दौलत और झूठी शान की खातिर नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि यही हमारे साथ हमेशा रहती है, चाहे हम कहीं भी जाएं। अच्छा यही है कि समय रहते हम इसकी कदर करना सीख लें, नहीं तो मरते वक्त हमें इस बात का दुख रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे।